हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 की पुस्तक फर्स्ट से ये टॉपिक चल रहे हैं। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया। उससे पहले का जो वीडियो है जिसमें हमने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के नामकरण के बारे में, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में और इसी के साथ राजस्थान में किस प्रकार आर्यों का आगमन होता है, राजस्थान में किस प्रकार मौर्यों का शासन होता है, उसके बारे में अध्ययन किया। आज का वीडियो जो है ये पार्ट 3 है जिसमें हम पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ बात करें राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो रहेगा कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ने क्या कहा राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने क्या कहा। इसी के साथ मेवाड़ में गोहिल, सांबर में चौहान, आबू में परमार और मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहारों का जो उदय होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में वो रहेगा मेवाड़ में गुहिल सिसोदिया वंश। ये कक्षा 9 एनसीईआरटी की बुक है जो कि आपके विभिन्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि जो भी बोर्ड एग्जाम करवाता है वो क्वेश्चन पुटअप पूरे ध्यान से और एनसीईआरटी बेस पर करता है, क्योंकि सभी जो नोटिफिकेशन आते हैं उनमें ये लिखा रहता है कि कक्षा 9 तक का या फिर कक्षा 10 तक का बेस रहेगा आपका, जो कि एनसीईआरटी बेस रहेगा। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पूर्व मध्यकालीन राजस्थान, इस काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना युद्ध प्रिय राजपूत जाति का उदय एवं राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना हुई। गुप्तों के पतन के बाद केंद्रीय शक्ति का अभाव उत्तरी भारत में एक प्रकार से अव्यवस्था का कारण बना। राजस्थान की गणतंत्र जातियों ने उत्तर गुर्जरों जो गुप्त है उनकी कमजोरियों का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। यह वही समय था जब भारत पर हुण आक्रमण हो रहे थे। हुण नेता मिहिरकुल ने अपने भयंकर आक्रमण से राजस्थान को बड़ी क्षति पहुंचाई और बिखरी हुई गणतंत्रीय व्यवस्था को जर्जरित कर दिया। परंतु मालवा के जो यशोवर्मन है, इन्होंने हुणों को लगभग 532 ईस्वी में परास्त करने में सफलता प्राप्त की। तो यहीं से मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि हुणों को सर्वप्रथम किसने पराजित किया, तो यशोवर्मन ने किया, जो कि मालवा के शासक थे। और ये कब किया, तो ये 532 ईस्वी में किया। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। यशोवर्मन ने के अधिकार में जो राजस्थानी कहलाते थे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे। किसी भी केंद्रीय शक्ति का न होने इसकी प्रवृत्ति के लिए सहायक बन गया। लगभग इसी समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का उदय हुआ। उसके तत्वावधान में राजस्थान में व्यवस्था एवं शांति की लहर आई, परंतु जो बिखरी हुई अव्यवस्था पैदा हो गई थी वह सुधर नहीं सकी। इस राजनीतिक उथल पुथल के संदर्भ में यहाँ के समाज में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। राजस्थान में 2री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक विदेशी जातियां आती रहती है। यहाँ के स्थानीय समूह उनका मुकाबला करते रहे, परंतु कालांतर में इस विदेशी आक्रमणकारियों की पराजय हुई। इनमें कई मारे गए और कई यहाँ पर बस गए। जो शक या हुण यहाँ बचे रहे, उनकी यहाँ क्षत्रोपजीय जातियाँ पैदा हुई और इसी के साथ निकट संपर्क स्थापित हुए और अंततोगतवा 6ठी शताब्दी तक स्थानीय और विदेशी योद्धाओं का भेद जाता रहा। सेकंड टॉपिक रहेगा राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूताना के इतिहास के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन बड़ा महत्व है। राजपूतों को विदेशी जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनको अग्निवंशीय बताया गया है। इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद्रबरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से होता है। उनके अनुसार राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए। तो यहीं से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रंथ में बताया गया है कि राजपूत अग्निवंशीय थे, तो ये चंद्रबरदाई का ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो में बताया गया है। इसी के साथ बात करें नेक्स्ट, इस कथानक का प्रचार 16वीं से 18वीं सदी तक भाटों द्वारा खूब होता रहा कि मुणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने इस आधार को लेकर
उनको और बढ़ावे के साथ लिखा, परंतु वास्तव में अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी एवं अव्यवहारिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रप्रदायी ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने शत्रुओं से मुकाबला हेतु स्वयं को सजग कर लिया। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, CV वैद्य, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि जो इतिहासकार है इस मत को निराधार मानते हैं। तो दोस्तों अग्निकुंड का जो सिद्धांत है, ये जो मत दे रखा है किसने, चंद्रप्रदायी ने, तो इसको कौन कौन का क्या मानते हैं, निराधार मानते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, CV वैद्य, दशरथ शर्मा और ईश्वरी प्रसाद, ये जो इतिहासकार है ये इसको गलत मानते हैं, ये तथ्य पूर्ण नहीं मानते हैं। गौरीशंकर जो हीराचंद ओझा है इनके अनुसार राजपूतों को सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी बताया गया है। तो दोनों मत देने वाला कौन है, तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई शिलालेख और साहित्य ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं, जिनके आधार पर उनकी मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंधित यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो इनके कौन सा मत लोकप्रिय है, तो वो सूर्यवंशी या फिर चंद्रवंशी कहलाए हैं। राजपूतों के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक एवं सीथियन बताया है, क्योंकि ये विदेशी इतिहासकार है तो ये विदेशी बताएंगे। इनके प्रमाण में उन्हें बहुत प्रचलित रीति रिवाज है जो शक जाति के रीति रिवाज में समानता रखते हैं। इन्होंने रीति रिवाजों की समानता देखकर ये बताया है कि राजपूत जो है ये शक एवं सीथियन के वंशज है। उल्लेख किया है कि ऐसे रिवाजों में सूर्य पूजा, सती प्रथा प्रचलन, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शस्त्रों और घोड़ों की पूजा इत्यादि। टोड की पुस्तक में संपादक विलियम क्रूक ने इस बात का समर्थन किया है, परंतु इस विदेशी वंशीय मत पर गौरीशंकर ने क्या कहा है। तो दोस्तों ये भी ध्यान में रखिए, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो बुक है कर्नल जेम्स टोड की, उसका संपादक कौन है, तो विलियम क्रूक का है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हीराचंद ओझा ने इस बात का खंडन किया है। ओझा का कहना है कि राजपूत तथा विदेशियों के रस्मों रिवाजों में समानता कर्नल जेम्स टोड ने बताई है, वह समानता विदेशियों से राजपूतों ने प्राप्त नहीं की, वरन उनकी सात्यवता वैदिक तथा पौराणिक समाज और संस्कृति की जा सकती है। अतः उनका कहना है कि शक व कुषाण हूणों के जिन जिन रस्म रिवाजों एवं परंपराओं का उल्लेख समानता बताने के लिए जेम्स टोड ने किया है, वे भारतवर्ष के अतीत काल से ही प्रचलित थे। उनका संबंध इन विदेशी जातियों से जोड़ना निराधार है। इसी के साथ डॉक्टर DR भंडारकर का क्या कहना है कि राजपूतों को गुर्जर मानकर उनका संबंध श्वेत हूणों के साथ स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति को बल देते हैं। तो दोस्तों ये श्वेत हूणों को जो संबंध बताकर राजपूतों की ये अपने आप को महान बताना चाहते हैं इतिहास में। इसकी पुष्टि में वे बताते हैं कि पुराणों में गुर्जर और हूणों का वर्ण विदेशियों के संदर्भ में मिलता है। इसी प्रकार उनका कहना है कि अग्निवंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान भी गुर्जर थे, क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, कौन से अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, तो ये राजौर अभिलेख में कहा गया है। इसके अतिरिक्त भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना गया है। वे चौहानों को वत्स गोत्र से ब्राह्मण मानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन कि कुछ वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना जाता है और चौहानों को किससे माना गया है, तो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानते हुए गुहिल को राजपूतों की उत्पत्ति में नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर ओझा एवं वैद्य ने भंडारकर की मान्यता को अस्वीकृत करते हुए लिखा है कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाना जाति विशेष की संज्ञा नहीं है, वरन उनका प्रदेश विशेष गुजरात अधिकार होने के कारण जहाँ तक राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का प्रश्न है वह भी निराधार है, क्योंकि इस मत के समर्थन में उनके पास साक्ष्य कतिपय शब्दों का प्रयोग राजपूतों के साथ होना मात्र से नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ये जो इतिहासकार है ये मानते हैं कि गुर्जर जो है इनको
प्रत्यारों के साथ जोड़ना ये वैध नहीं है। डॉक्टर ओझा और भंडारकर कहते हैं कि गुर्जरों का जो क्षेत्र था वो गुजरात के आसपास था, इस वजह से उन्हें गुर्जर कहा गया। समर्थन में उनके पास साक्ष्य नहीं है। किसके पास? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के पास। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में उपयुक्त मतों को मत तथ्य नहीं है। फिर भी डॉक्टर ओझा के मत की सामान्यतः मान्यता मिली हुई है। निसंदेह राजपूतों को भारतीय मानना उचित है। इसी के साथ पूर्व व मध्य काल में विभिन्न राजपूत जो राजवंश है उनकी उत्पत्ति या फिर उद्योग के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मारवाड़ के गुर्जर प्रत्यार जो भी जानकारी है कक्षा 9 की पुस्तक में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे वास्तव में तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।